अगर आपने इससे पहले की जीवनी नहीं सुनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप अपने ज्ञान को, अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे कुछ पेड ग्रुप्स भी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन अवश्य देखें। श्री अविनाश बाबू उन दिनों बंगाल नागपुर रेलवे ऑफिस में क्लर्क थे। पता नहीं क्यों उनका मन एकाएक अपने गुरुदेव को देखने के लिए चंचल हो उठा। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी भगवती चरण घोष को 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भेजा। श्री भगवती चरण घोष के छोटे पुत्र श्री मुकुंदलाल घोष थे, जिन्हें भगवत प्रेरणा से बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा प्राप्त थी। आगे चलकर आपने संन्यास लेकर परमहंस योगानंद नाम ग्रहण किया था। आपके गुरु लाहिड़ी महाशय के शिष्य श्री युक्तेश्वर थे। बाबा जी का दर्शन आपको हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से आप अमेरिका गए। वहां अनेक विदेशियों को क्रिया योग की शिक्षा देते रहे। योगी कथामृत आपकी प्रमुख कृति है। अगर आप योगी कथामृत को मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भगवती बाबू ने आपको बुलाकर पूछा, क्या काम है? किस लिए यह आवेदन पत्र भेजा है? अपने गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी का दर्शन करना चाहता हूं। न जाने क्यों मेरा मन चंचल हो उठा है। अविनाश बाबू, यह सब पागलपन बंद कीजिए। धर्म गुरु से बड़ा कर्म है जिससे दाल रोटी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो यह सब पचड़ा छोड़कर काम में मन लगाइए। बड़े साहब के इस उत्तर से अविनाश बाबू उदास हो गए। वे समझ गए कि अब पुनः अनुरोध करना बेकार है। शाम को ऑफिस से छुट्टी मिलने पर वे मन ही मन गुरु का स्मरण करते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। इस गुलामी के प्रति उन्हें सख्त नफरत सी होने लगी। मन में जो आकांक्षा उत्पन्न हुई थी वह पूरी न हो सकी। सहसा मार्ग में भगवती बाबू से मुलाकात हो गई। इनके उदास चेहरे को देखकर वे सांसारिक बातें समझाने लगे ताकि उनके मन का क्षोभ दूर हो जाए, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव अविनाश बाबू पर न पड़ा। इस वक्त उन्हें अपने गुरुदेव की याद तेजी से सताने लगी। दोनों ही व्यक्ति चलते चलते खुले मैदान में आए। एकाएक कुछ दूरी पर न जाने कैसे तीव्र प्रकाश हुआ और उसमें से लाहिड़ी महाशय प्रकट हुए। लाहिड़ी महाशय ने कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति कठोर हो। इधर लाहिड़ी महाशय को देखते ही अविनाश बाबू नतजानू होकर गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए प्रणाम करने लगे। इस दृश्य को देखकर भगवती बाबू की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। कुछ देर बाद वह प्रकाश शून्य में उड़कर गायब हो गया। यह दृश्य देखकर भगवती बाबू ने कहा, अविनाश, मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं। मुझे यह विश्वास नहीं था कि तुम्हारे गुरु इस तरह प्रकट हो सकते हैं। कल ही मैं अपनी पत्नी के साथ वाराणसी जाऊंगा। क्या तुम अपने गुरु से दीक्षा दिलाने की कृपा करोगे? अविनाश बाबू के साथ भगवती बाबू सपत्नी काशी आए। गुरुदेव के पास पहुंचकर जो ही भगवती बाबू ने प्रणाम किया त्यों ही योगीराज बोल उठे, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। ठीक यही बात भगवती बाबू उस सुनसान मैदान में प्रकाश के भीतर से प्रकट होने वाले योगीराज से सुन चुके थे। योगीराज की कृपा से प्रभावित होकर भगवती बाबू सपत्नी उनके शिष्य बन गए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक भक्तिमती होती है। भगवती बाबू की पत्नी श्रीमती ज्ञान प्रभा तो लाहिड़ी महाशय को साक्षात ईश्वर मानती थी। अपने घर में नित्य पूजा करती थी। जब कभी मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती, गुरुदेव की कृपा से उसकी पूर्ति हो जाती थी। दुर्भाग्य से उनका कनिष्ठ पुत्र श्री मुकुंदलाल घोष हैजे से पीड़ित हो गया। हालत सोचनीय हो गई। डॉक्टर भी परेशान हो उठे। लड़का बिछौने से उठ नहीं पाता था। स्वयं भगवती बाबू भी निराश हो गए। यह सब देखकर ज्ञान प्रभा देवी
लड़के के पास आई और लड़के को सामने का चित्र दिखाती हुई बोली, बेटा तुम चित्र को प्रणाम करो। मुकुंद ने हाथ उठाना चाहा, पर वो इतना कमजोर हो गया था कि हाथ उठा नहीं सका। यह देखकर मां ने पुनः कहा, कोई हर्ज नहीं बेटा, तुम मन ही मन भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करो। मेरा मन कहता है कि तुम जरूर अच्छे हो जाओगे, तुम्हें भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकते। मां की आज्ञानुसार मुकुंद ने मन ही मन लाहिड़ी महाशय के चित्र को प्रणाम किया। ज्ञान प्रभा देवी स्वयं चित्र के सामने बैठकर गुरुदेव को स्मरण करने लगी। दूसरे दिन से लड़का स्वस्थ होने लगा। आगे चलकर यही बालक परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने माउंट वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया तथा भारत में रांची, पुरी में आश्रमों की स्थापना की। योगीराज दीक्षा देने पर 5 रुपए दक्षिणा लेते थे। विधवाओं से प्रायश्चित के लिए 10 रुपए लेते थे। उनके शिष्यों में उनकी पत्नी काशीमोनी देवी, पुत्रद्वय 3 कौड़ी एवं 2 कौड़ी लाहिड़ी थे। बाहरी लोगों में पंचानन भट्टाचार्य, केशवानंद, केवलानंद, विशुद्धानंद सरस्वती, काशीनाथ शास्त्री, नागेंद्र भादुड़ी, प्रसाद गोस्वामी, राम गोपाल मजुमदार, हरि नारायण पालधी, कैलाश चंद्र बंदोपाध्याय, रामदयाल मजुमदार, महेंद्र सान्याल, नेपाल नरेश, काशी नरेश, वर्धमान के महाराजा, कश्मीर नरेश, काली कृष्ण ठाकुर, गुरुदास बनर्जी आदि प्रमुख थे। इनके अलावा कुछ उच्च कोटि के संत भी लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की शिक्षा ले चुके थे, जिनमें सर्वश्री भास्करानंद सरस्वती, बालानंद ब्रह्मचारी और साईं बाबा के नाम उल्लेखनीय हैं। अगर आप लाहिड़ी महाशय द्वारा बताए गए क्रिया योग को मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाकर क्रिया योग को प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो बुक के साथ PDF भी आपको दिया जाएगा। साईं बाबा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे काशी कभी आए थे और लाहिड़ी महाशय से दीक्षा ली थी। शिरडी के साईं बाबा का समय 1850 से 1919 ईस्वी तक माना गया है। योगीराज की डायरी से उद्धरण देते हुए उनके पौत्र श्री सत्यचरण ने लिखा है कि नानक पंथी साईं बाबा को योगीराज ने क्रिया योग की दीक्षा दी थी। काशी नरेश अक्सर भास्करानंद स्वामी तथा तैलंग स्वामी का दर्शन करने जाते थे। इनकी जबानी योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की प्रशंसा सुनकर भास्करानंद जी में उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्होंने काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह से अनुरोध किया कि योगीराज जी को किसी दिन अपने साथ ले आएं। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे, इसलिए उनके यहां भास्करानंद जी जा नहीं सकते थे। महाराजा अपनी गाड़ी से योगीराज जी को भास्करानंद जी के पास ले गए थे। वहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय से साधना क्रिया के बारे में विस्तार से बातें की। लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को क्रिया योग की शिक्षा देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि कौन कितनी पात्रता रखता है। इसकी शिक्षा वे कई चरणों में देते थे। प्रथम चरण की प्रक्रिया बताने के बाद वे इस बात पर गौर करते थे कि उनके बताए मार्ग पर प्रशिक्षु ने कितनी प्रगति की है। इसके बाद आगे चरण बताते थे। सामान्य लोग प्रथम चरण के आगे नहीं बढ़ पाते थे। क्रिया योग के बारे में स्वामी योगानंद लिखते हैं, क्रिया योग एक सरल मनःकायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन से रहित तथा ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु जीवन प्रवाह में रूपांतरित होकर मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों को नवशक्ति से पुनः पूरित कर देते हैं। अशुद्ध और नीले रक्त संचय को रोककर योगी तंतुओं के अपक्षय को कम कर देने या रोक देने में समर्थ होता है। प्रगत योगी अपने कोशानुओं को जीवन शक्ति में रूपांतरित कर सकता है। क्रिया योग एक सुप्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय ने इसे अपने महान गुरु बाबा जी से प्राप्त किया था। बाबा जी ने ही युगों युगों की विस्मृति के अतल गह्वर से क्रिया योग का पुनरुद्धार किया
और उसकी प्रविधि को परिष्कृत किया। बाबा जी ने इसको क्रिया योग का सरल नाम दिया। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूं, वह उसी विज्ञान का पुनर्जीवन है जिसे सहस्त्राब्दियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। बाद में जिसका ज्ञान पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल आदि उनके अनेक शिष्यों को प्राप्त हुआ था। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने 2 बार क्रिया योग का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शरीर साधना, मनोनिग्रह और ओम का ध्यान क्रिया योग है। ध्यान में सुनाई पड़ने वाली विश्व ध्वनि ओम ईश्वर की वाचक है। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर की सत्ता का साक्षी है। यहां तक कि नया साधक भी अपने अंतर में ओम की अद्भुत ध्वनि सुनता है। इस आनंददायक आध्यात्मिक प्रोत्साहन से साधक को विश्वास हो जाता है कि ऊर्ध्व लोकों से उसका संपर्क स्थापित हो रहा है। क्रिया योगी अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों यानी आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, जो विश्व पुरुष के प्रतीक राशि चक्र की 12 राशियों के समान है, में मानसिक शक्ति द्वारा ऊपर या नीचे की ओर प्रवाहित करता है। मनुष्य के संवेदन मेरुदंड के चारों ओर प्राण शक्ति की आधा मिनट की परिक्रमा से मनुष्य के विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। साधारण गति से जो आध्यात्मिकता 1 वर्ष में प्रकट होती है, वह आधे मिनट के क्रिया अभ्यास के समान होती है। 8.5 घंटे में 1000 बार क्रिया का अभ्यास 1 दिन में 1000 वर्ष के स्वाभाविक विकास के समतुल्य है, यानी 3,65,000 वर्षों का विकास 1 वर्ष में। इस प्रकार क्रिया योगी प्रज्ञापूर्वक आत्म प्रचेष्टा द्वारा 3 वर्ष में वही परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। निश्चय ही क्रिया का संक्षिप्त मार्ग केवल अत्यंत विकसित योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने सावधानी पूर्वक अपने शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार तैयार किया है कि वे उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन कर सके। आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली श्वास ग्रंथि को भेद कर क्रिया सुदीर्घ जीवन प्रदान करती है तथा चैतन्य को अनंत की ओर प्रसारित करती है। योग प्रणाली मन तथा भौतिकता के जाल में फंसी इंद्रियों के बीच की कसमकस पर विजय प्राप्त कर लेती है और साधक को शाश्वत राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए मुक्त कर देती है। तब वह जान जाता है कि सत स्वरूप न तो शारीरिक बंधन में बंधा है, न श्वास प्रश्वास से, जो पवन की प्राकृतिक शक्तियों के सम्मुख नश्वर मनुष्य की व्यवस्था का प्रतीक है। अपने शरीर और मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंत में अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। योगीराज अपने शिष्यों तथा भक्तों का बराबर ध्यान रखते थे। उनका एक भक्त श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी रावलपिंडी में नौकरी करता था। आपका घर बंगाल में श्रीरामपुर कस्बे में था। कर्मस्थल से जब कभी घर जाते थे तब मार्ग में बनारस उतरकर अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम करने के बाद आगे जाते थे। एक बार सवारी न मिलने के कारण स्टेशन से पैदल ही योगीराज के पास आए। जो ही बनर्जी बाबू ने उन्हें प्रणाम किया, त्यों ही योगीराज ने गंभीर स्वर में कहा, यहां क्या करने चले आए हो? जाओ, घर जल्दी चले जाओ। कुशल मंगल पूछना तो दूर रहा, गुरुदेव ने प्रणाम के उत्तर में आशीर्वाद तक नहीं दिया, ऊपर से डांट कर भगा रहे हैं। दुख के कारण उनकी आंखें छलछला गई, गला अवरुद्ध हो गया। शिष्य की पीड़ा को समझते ही योगीराज ने स्नेह मिश्रित स्वर में कहा, ठीक है, जाओ, स्नान करके भोजन कर लो। इसके बाद तुरंत स्टेशन चले जाना। जो गाड़ी पहले मिले उसी से घर चले जाना, देर मत करना।
आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया जा रहा है? सुरीन बाबू समझ नहीं सके। आदेश के अनुसार भोजनादि से निवृत्त होकर स्टेशन की ओर रवाना हो गए। चलते समय कारण पूछने का भी साहस नहीं हुआ। एक तो आते ही बिगड़ गए, फिर कुछ पूछने पर न जाने क्या कह बैठे। श्रीरामपुर स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सामने छोटा भाई खड़ा है। इन्हें देखते ही भाई ने कहा, भैया बड़ी देर कर दी आने में। आपको तार भेजने के बाद से मैं प्रत्येक गाड़ी देख रहा हूं। तेरा कोई तार मुझे नहीं मिला, आखिर बात क्या है? मां की हालत काफी चिंताजनक है। धड़कते दिल से सुरीन बाबू घर पर मां के पास आए। इन्हें देखते ही मां प्रसन्न भाव से आगे की ओर दोनों हाथ बढ़ाते हुए बोली, आ गया मेरा बेटा, मैं तेरी राह देख रही थी। सुरीन बाबू ने मां को गले से लगाया और इसके साथ ही मां के प्राण पखेरु उड़ गए। अब सुरीन बाबू की समझ में आया कि बनारस में गुरुदेव ने क्यों डांटकर पहली गाड़ी से ही घर जाने का आदेश दिया था। अवकाश ग्रहण करने के बाद एक ब्राह्मण काशीवास कर रहा था। दीक्षा लेने के लिए योगीराज के पास आया। ब्राह्मण महाशय नित्य गंगा स्नान, मंदिर दर्शन, पूजा पाठ में समय गुजारते थे। योगीराज ने उन्हें दीक्षा देने के बदले सलाह दी, आप नियमित रूप से जो कर रहे हैं वही करिए, समय आने पर दीक्षा प्राप्त होगी। ब्राह्मण महाशय निराश होकर वापस चले गए। इस घटना के 2 दिन बाद एक बुढ़िया आई और कहा, मैं क्रिया योग की दीक्षा लेना चाहती हूं। योगीराज ने कहा, कल सवेरे स्नान करके आना। जब वह वृद्धा चली गई तब उपस्थित भक्तों में से एक ने पूछा, महाराज परसों एक ब्राह्मण आया था, तब आपने उसे दीक्षा नहीं दी और इस वृद्धा को क्रिया योग बताने को तैयार हो गए, क्या बात है? योगीराज ने कहा, उस ब्राह्मण में धर्म भाव इसी जन्म में प्रारंभ हुआ है, अभी वह पूजा पाठ करता रहे। यह वृद्धा पिछले जन्म में योग क्रिया की दीक्षा पाकर भी कुछ कर नहीं पाई, अब अपने कर्म फलों को भोग कर मेरे पास आई है, इसलिए इसे योग दीक्षा दूंगा। योगीराज के पास कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो शीघ्र ही सब कुछ सीख लेना चाहते थे, और वह भी बिना साधना किए। एक शिष्य ने महसूस किया कि वह क्रिया योग के प्रथम चरण की साधना में पूर्ण रूप से सफल हो गया है। गुरुदेव आगे का चरण बताना नहीं चाहते। एक दिन वह इसी समस्या पर लाहिड़ी महाशय से विचार विमर्श कर रहा था। ठीक उसी समय मोहल्ले में डाक वितरण करने वाला पोस्टमैन आया। उसे देखते ही योगीराज ने कहा, कहो वृंदा भगत, तुम्हारी साधना चल रही है ना? आओ मेरे पास बैठो, अब तुम्हें क्रिया योग की द्वितीय चरण की दीक्षा दूंगा। पोस्टमैन ने दीन भाव से कहा, नहीं गुरुजी, अब मुझे आगे की दीक्षा नहीं चाहिए, इससे ऊंची दीक्षा लेकर मैं क्या करूंगा? पहली क्रिया से ही मैं आनंद के सागर में डुबकी लगा रहा हूं। आजकल मेरा मन इस कार्य में नहीं लग रहा है। आज तो केवल आपका आशीर्वाद लेने चला आया हूं, ताकि सर्वदा इसी आनंद में मस्त रहूं। लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, वृंदा प्रथम चरण में ही आनंद सागर में तैर रहा है। गुरुदेव के कहने का तात्पर्य क्या है, इसे शिष्य ने समझ लिया। तुरंत उनके चरणों पर माथा नवाते हुए कहा, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया गुरुदेव। वास्तव में मैं अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा था, मुझे क्षमा कर दें। लाहिड़ी महाशय एक और अयोग्य पात्रों के साथ इस तरह पेश आते थे, वहीं दूसरी ओर योग्य पात्रों को अपने यहां क्रिया योग के माध्यम से आकर्षित कर बुला लेते थे। बंगाल के एक साधारण गांव में ईंटों का एक भट्ठा था। वहां हितलाल नामक एक सामान्य कर्मचारी रहता था। आमदनी कम पर दरियादिली था। हमेशा दूसरों की सेवा करना उसकी विशेषता थी। अगर उसमें कोई कमजोरी थी तो यह कि काम करते करते न जाने कहां खो जाता था।
उस वक्त उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। गंगा नदी किनारे जाकर चुपचाप बैठा रहता। ऐसा क्यों होता है, वह क्या सोचता है, इस बारे में कुछ बता नहीं पाता था। एक दिन दोपहर के वक्त न जाने क्यों उसका मन भट्ठे के कार्य से उचट गया। उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि यहां से दूर कहीं चला जाए, जहां अपना कोई न हो, परिचित व्यक्ति दिखाई न दे। यह विचार आते ही वह स्टेशन चला आया। सम्मोहित व्यक्ति की तरह टिकट घर के सामने आकर कहा, एक टिकट दीजिए। टिकट बाबू ने सोचा, कोई पागल व्यक्ति है, भला कोई इस तरह टिकट मांगता है। उसने पूछा, कहां का टिकट चाहिए? हितलाल ने कहा, कहीं का दे दीजिए, ये रहे पैसे। इन पैसों से जितनी दूर का टिकट मिल जाए वहां तक का दे दीजिए। टिकट बाबू को समझते देर नहीं लगी कि यह व्यक्ति निसंदेह पागल है अथवा पत्नी से झगड़ा हो गया है। उसने पैसों का हिसाब करने के बाद पूछा, आप बनारस कभी गए हैं? नहीं। तब वहां चले जाइए, बड़ा पवित्र नगर है, वहां अनेक साधु संत हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, उनका दर्शन कीजिएगा, मन को शांति मिलेगी। हितलाल को बनारस के बारे में केवल इतनी जानकारी थी कि वहां बंगाली टोला नामक एक मोहल्ला है जहां अधिकतर बंगाली रहते हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर इस मोहल्ले का पता पूछते हुए आए। भूख प्यास के कारण मुंह सूख गया था। गलियों से गुजरते समय सहसा एक मकान का दरवाजा खुला और एक सौम्य आकृति वाले पुरुष ने उनसे पूछा, कहिए हितलाल जी, कहां जा रहे हैं? यहां आइए। हितलाल विस्मय से पुकारने वाले सज्जन को देखने लगे। दिमाग में काफी जोर लगाने पर भी वे यह नहीं समझ पाए कि इन्हें कब कहां देखा है। उसने कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूं, जबकि आप मेरा नाम भी जानते हैं। पहले आप भीतर आइए, स्नान भोजन करिए, बाद में परिचय की बातें होंगी। स्नान भोजन के बाद जब हितलाल गृहस्वामी के पास आया तब उसे ज्ञात हुआ कि वह कहां आया है। गृहस्वामी पंडित श्यामाचरण लाहिड़ी हैं। यहां अन्य जितने लोग बैठे हैं सभी इनके भक्त और शिष्य हैं। लाहिड़ी महाशय ने कहा, आज आपको दीक्षा देनी है, इसलिए उतनी दूर से आपको मैंने बुलाया है। मेरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी है। बंगाल के अख्यात गांव में रहने पर भी वह इस नाम से परिचित था। यह नाम सुनते ही तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा। आज प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर अपने को धन्य समझने लगा। लाहिड़ी महाशय केवल पुस्तकीय ज्ञानी नहीं थे, बल्कि चिंतन और तत्व ज्ञान के झरने थे। उनका कहना था कि ईश्वर की उपस्थिति का विश्वास ध्यान में रखते हुए अपने आनंददायक संपर्क से उन्हें जीतो। अगर तुम्हारी कोई समस्या हो तो क्रिया योग से हल करो। क्रिया योग के द्वारा तुम मुक्ति पथ पर अनवरत रूप से आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि इसकी शक्ति इसके अभ्यास पर निर्भर है। मैं स्वयं यह मानता हूं कि मनुष्य के स्वतः प्रयास से मुक्ति पाने की सबसे अधिक प्रभावोत्पादक विधि यही है, जिसकी उत्पत्ति मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए अब तक पाई जाती है। जिस प्रकार राजस्थानी महिलाएं सिर पर पानी की कई गगरियां लेकर हंसती गाती चलती है, पर उनका ध्यान गगरियों पर रहता है, उसी प्रकार कुटस्थ में ध्यान रखते हुए अपना काम करते रहो। अग्नि के द्वारा जिस प्रकार धातु शुद्ध होती है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों की शुद्धि होती है। चंचल मन पाप कार्यों में लिप्त रहता है। प्राणायाम के द्वारा स्थिर करने पर मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो जाने पर इंद्रियां भी स्थिर हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। यही मनुष्य की आयु होती है। जब श्वास की पूंजी समाप्त होती है तब मनुष्य का देहांत होता है। एक प्राणायाम में केवल 24 सेकंड लगते हैं। 24 घंटे में मनुष्य 1964 बार प्राणायाम करते हुए इतनी बार श्वास लेता है। यही वजह है कि योगी जन प्राणायाम को अधिक महत्व देते हैं, ताकि श्वासों की पूंजी
जल्द समाप्त न हो जाए। गीता में कहा गया है कि योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य योगी जन अपान गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। बाहरी विषय भोग का चिंतन न करते हुए बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को एक में मिलाना चाहिए। जीती हुई इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी हो, ऐसा मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। भक्तों से घिरे लाहिड़ी महाशय बात करते करते अचानक न जाने किसे नमस्कार करते रहते। कुछ भक्तों को संदेह हुआ कि संभवतः सूक्ष्म शरीर में कोई महापुरुष यहां आता है जिसे गुरुदेव नमस्कार करते हैं। अपनी शंका को दूर करने के लिए एक भक्त बाहर आकर खड़ा हो गया। लाहिड़ी महाशय का भवन स्थानीय लोगों की दृष्टि में तीर्थ स्थल था। राह चलते जो भीतर नहीं आते थे वे लाहिड़ी महाशय को बाहर से ही प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाते थे। लाहिड़ी महाशय कमरे के भीतर बैठे इस प्रणाम का उत्तर हाथ उठाकर देते थे। तब भक्तों को ज्ञात हुआ कि गुरुदेव सूक्ष्म शरीर वालों को नहीं, राह चलते लोगों के नमस्कार का उत्तर देते हैं। योगीराज की अतीन्द्रिय शक्ति देखकर उनके भक्तों को आश्चर्य होता था, इसलिए वे अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने कल्याण की कामना उनसे करते रहते थे। आगे की जीवनी जारी रहेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें। चैनल के वीडियो या प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर आपको बहुत सारे संतों की जीवनी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं।